हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का। पहले आप उसको देखिएगा और फिर क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशो इज़ 3:2। अब हमें मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है। दिस इज़ ए बी सी डी। इसको मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया है। अब उसने बोला टू एडजेसेंट एंगल, कोई भी मैं एडजेसेंट एंगल ले लेती हूँ। जैसे मैंने ये और ये ले लिया, ये भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ, कोई भी ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 और 2 ले लेते हैं। इधर ये हमने 3 रख लिया, ये 2 रख लिया। इधर पैरेललोग्राम इज 3:2, तो मैंने यहाँ पे 2 रख लिया और यहाँ पे मैंने 3 रख लिया। अब मैंने चेंज क्यों किया है, इसका भी रूल है। पहले वाला जो नंबर है वो पहले से डिनोट करेगा। अगर मैंने बी लिया है तो हमें 3 बी रखना है। अगर मैं ए रखती, अगर मैं इसको और इसको लेती एडजेसेंट एंगल, तो पहले मैं 3 इसको रखती और 2 उसको रखती, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं 2 और 3 आपस में ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने पहले अगर वो उसने नंबर दिया है तो हमें पहले वाले को ही उसको देना पड़ेगा। तो बी को हमने 3 दिया है और सी को हमने 2 दिया है, क्योंकि ये 3:2 का रेशो है। अब इन अ पैरेललोग्राम किसमें ए बी सी डी है, इसमें रेशो कितनी एडजेसेंट एंगल की, यानी बी एंगल और प्लस सी एंगल कितना है, इन दोनों का क्या होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट, मैंने गलत लिख दिया, एडजेसेंट एन नहीं लगाया, ठीक है, टी नहीं आएगा, ए डी जे ए सी। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा 180 डिग्री का, तो हमने क्या लगा दिया कि दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 है। तो बी एंगल कितने का है 3 का, 3x मानेंगे प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यानी एंगल निकालना है हमें, तो 3 और 2 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से हम काटेंगे, डिवाइड करते हैं, तो 5 3 15 और 5 6 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। लेकिन हमारा जो b एंगल है वो 3x का है और जो एंगल c है वो 2x का है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 और 2 मल्टीप्लाई बाय 36, x की जगह हमने 36 लगाना है, तो 36 3 ज़ा 108 डिग्री और 36 2 ज़ा 72 डिग्री, राइट। ये समझ में आ गया। अब देखिए एंगल B कितना आ गया मेरे पास, ये जो एंगल B है वो आ गया मेरे पास 108। मैं थोड़ा बाहर लिख रही हूँ, आपने अंदर ही लिखना है। और C एंगल जो है वो 72 डिग्री आ गया। अब ये देखिएगा जो B एंगल है 108 है वो D के इक्वल होगा। अगर एंगल B इज इक्वल टू D के इक्वल हो सकता है, क्यों, बिकॉज अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, है ना। मैं पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। और एंगल क्या है B, हमारी बात हो गई D से, अब C और A, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A जस्ट बिकॉज सेम अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इसमें B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 108, A की वैल्यू आ गई मेरे पास 72, ठीक है। C की वैल्यू आ गई मेरे पास 72 और D की वैल्यू कितनी आ गई 108, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि एंगल B, एंगल A, एंगल C और एंगल D, इस तरह से मैंने सारा क्वेश्चन में सारे एंगल निकाल लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बिल्कुल ईजी है।
टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब वो बोल रहा है कि दो कोई भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका इन दोनों को ईच होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। कोई भी दो एंगल जो हैं आपके एडजेसेंट एंगल, उनका जो मेजर है वो इक्वल होना चाहिए। तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, देख लेते हैं। तो मैंने दो एडजेसेंट एंगल ले लिए, जैसे मैंने ए और डी ले लिया। मैंने क्या लिया? इन आ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मेरा ए बी सी डी है, तो हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों करेंगे ये एंगल ए और एंगल डी इक्वल क्यों होगा? सॉरी, इक्वल नहीं, मैं 180 इज इक्वल टू 180, जस्ट बिकॉज कि सम ऑफ adjacent angles is 180 डिग्री। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो मैंने दो एडजेसेंट एंगल को प्लस किया तो क्या आया? 180 डिग्री। तो अगर मैं एक दोनों को मैं मान लेती हूँ एक्स कर लेती हूँ, इसको भी और इसको भी मैं एक्स ले लेती हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि x 90 डिग्री का है तो d भी 90 डिग्री का है। तो अगर a 90 डिग्री का आया है तो b भी 90 डिग्री का होगा, c भी 90 डिग्री का होगा और d भी 90 डिग्री का होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये क्यों होंगे ये भी हम देख लेते हैं। क्यों होंगे? हमने ए एंगल तो निकाल लिया कि एक्स की वैल्यू ए है तो 90 डिग्री है, तो ए एंगल किसके इक्वल होगा? सी के। अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर ई क्यू यू ए एल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ए अगर 90 का है तो सी भी 90 का होगा। अगर डी 90 का है तो बी भी 90 का होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो आप पहले प्रॉपर्टीज ज़रूर देखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितने से ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशंस में। कितने बच्चे 8th क्लास में हैं, कितने बच्चे 6th क्लास में हैं, 7th में हैं, तो ये सब बच्चों के पास जानी चाहिए। मेरे जो चैनल पे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 11th क्लास की वीडियोज़ हैं। अगर कोई बच्चा 8th क्लास का है और वो 7th क्लास का समझ में नहीं आता क्योंकि उनके बेसिक्स नहीं है, ठीक है, 8th क्लास में समझ नहीं आ रहा है, बेसिक्स नहीं है, तो आप उनको 7th में 6th में जाके उनको चेक कीजिए कि आपकी बेसिक्स अगर कम है तो आप आराम से किसी से देख बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियोस देख के अपना बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आपको खुद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आज तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।